वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मोदी की बड़ी घोषणा। क्या घोषणा की है मोदी जी ने हाल ही में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इससे पहले एक घोषणा की थी कि एपीएफओ में न्यूनतम वेतन, न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपये की जाएगी। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या है ये डिक्लेरेशन। एपीएफओ में न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपये कर दी गई है। आप इसके लिए अभी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। अर्थात ये जो न्यूनतम सैलरी का जो क्राइटेरिया है, इसके लिए क्या टर्म्स और कंडीशन है, किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में वेज लिमिट वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, पर अब इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि भारतीय उद्योग जगत की मजबूत बैलेंस शीट वेतन सीमा में बढ़ोतरी के कारण उद्यमों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी। वेतन सीमा बढ़ाने में से सरकार व निजी क्षेत्र पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि नियोक्ता की ओर से एपीएफ और एपीएस में किया जाने वाला योगदान काफी बढ़ जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद लोगों को अधिक पेंशन मिलेगी, पर इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, इन हैंड सैलरी घट जाएगी। आखिरकार यदि ये फैसला लागू होता है तो क्या होगा, इसका असर क्या इफेक्ट होगा? नियोक्ता की ओर से किए गए योगदान का 69.4% ईपीएस यानी कि कुल बेसिक सैलरी का 8.33% में जाता है। वहीं 30.5% यानी कि कुल बेसिक सैलरी का 3.67% ईपीएफ अकाउंट में जाता है। ईपीएफओ के लिए अभी बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपये होने से कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में अधिकतम योगदान 1,250 रुपये कर सकते हैं, जो बेसिक सैलरी 21,000 रुपये होने पर बढ़कर 1,749 रुपये हो जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी, पीएफ खाते में जाने वाली योगदान भी बढ़ जाएगा, लेकिन इन हैंड या फिर टेक होम सैलरी जो है ये कम हो जाएगी। आपको इन हैंड यानी कि टेक होम सैलरी कम मिलेगी। इससे लाखों श्रमिकों को लाभ भी होगा। यदि सरकार अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहती है तो उसे इस दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। वेज लिमिट बढ़ी तो लाखों श्रमिकों को लाभ होगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 से लेके 25,000 रुपये के बीच में है। 15,000 की वेतन सीमा के कारण ऐसे कर्मचारी पेंशन, बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं और उनको ये पेंशन नहीं मिल पाती। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार से न्यूनतम जो सैलरी है इसका क्राइटेरिया 21,000 रुपये रखा गया है, लेकिन इससे आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन भविष्य में रिटायरमेंट के लिए आपके पास एक अच्छा कॉर्पोरेट, एक अच्छा फंड क्रिएट हो जाएगा। ईपीएफ से जुड़ी हुई अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई इंक्वायरी हो
तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, किसी भी बैंक में यदि आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, आपकी कार, गाड़ी, एक्टिवा का इंश्योरेंस आपको करवाना हो, या फिर अगर आपको किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना हो, तो भी आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप जुड़ने के लिए सर्च करें मनोज सर 77। जय हिंद, जय भारत।